गुर्दे यानी किडनी की जो जांच रहती है वो हमेशा 3 महीने में एक बार यानी जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर में की जाती है। और जो डायलिसिस के पेशेंट हैं उनके लिए महीने में एक बार किया जाता है। तो जब भी कोई मरीज डॉक्टर के पास आता है, किडनी स्पेशलिस्ट नेफ्रोलॉजिस्ट के पास आता है, तो उसके अलग अलग तरह के जांच होते हैं। जांच में हमें देखा जाता है कि सबसे पहले हम बताते हैं कि नो आईवी ऑन द लेफ्ट हैंड। इसका मतलब है कि सीधे हाथ से खून जांच को देना है, उल्टे हाथ से नहीं देना है। कोई कोई मरीज रहते हैं जिनको बाद में डायलिसिस की जरूरत रहती है, उस वक्त उनको वो मशीन डायलिसिस का बिठाया जाता है जिसको फिस्टुला कहते हैं हाथ में। तो इसके लिए जो हमारे हाथ के नस है उसको बरकरार रखने के लिए वहां पे सुई का यूज नहीं होना चाहिए। कोई कोई मरीज को हम कहते हैं कि हर दिन वजन चेक करें, क्योंकि उनको पैर में जो सूजन है वो दवा से या डायलिसिस से कम हो रहा है कि नहीं वो देखा जाता है। कोई कोई मरीज को कहा जाता है कि यूरिन डायरी मेंटेन करे, यानी पेशाब कितना हुआ, हर घंटे में हुआ वो कितना नाप था, 300 था, 500 ml था, आधा लीटर था, तो उसके हिसाब से अंदाज से लिख के रखने के लिए बताया जाता है। पेशाब का जांच, खून का जांच, सोनोग्राफी और स्पेशल खून के जांच। तो सबसे पहले हम पेशाब की जांच के बारे में बात करेंगे, तो उसमें यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी सुबह की पेशाब जांच के लिए भेजी जाती है। यूरिन कल्चर सेंसिटिव में जो बैक्टीरिया चेक होते हैं वो 48 घंटे के बाद में रिपोर्ट आती है। बाद में है 24 आवर्स यूरिन फॉर प्रोटीन एंड क्रिएटिनिन क्लियरेंस। इसमें 24 घंटे की पेशाब कैन में जमा की जाती है और उसको जांच के लिए भेजा जाता है। सोनोग्राफी में 3 तरह के जांच है। सबसे पहले हमारी हमेशा की सोनोग्राफी है जिसमें यूएसजी एब्डोमेन विद पेल्विस विथ केयूबी विथ फ्रीवर्ड एंड पोस्टवर्ड रेसिड्यू। इसमें पेट की जांच, किडनी की जांच, पेशाब की थैली की जांच और पेशाब पकड़कर और पेशाब छोड़कर ऐसे हमारी डबल सोनोग्राफी की जाती है। डॉपलर सोनोग्राफी में किडनी की जो नस है, ब्लड सप्लाई है, उसका चेकअप किया जाता है। रीनल आर्टरीज और रीनल वेन को चेक किया जाता है। सोनोग्राफी में जो बुजुर्ग रहते हैं, जेंट्स रहते हैं, मर्द रहते हैं, उनमें प्रोस्टेट यानी पौरुष ग्रंथि की जांच की जाती है। तो इसमें यूएसजी ट्रांस रेक्टल प्रोस्टेट, ये शौच की जगह से सोनोग्राफी प्रोस्टेट की जाती है। ये सबको नहीं लगती। खून की जांच में एचआईवी, एचबीएसएजी, एंटी एचसीवी ये जांच की जाती है। उसमें से हेपेटाइटिस बी एंटीजन अगर निगेटिव है तो फिर उन्हें वैक्सीनेशन यानी टीके का कोर्स करने के लिए कहा जाता है। खून की जांच में सबसे महत्वपूर्ण किडनी की जांच है क्रिएटिनिन और इलेक्ट्रोलाइट्स। तो क्रिएटिनिन हमेशा नॉर्मल रिपोर्ट 1 रहता है और अंदाजन 6 के आसपास डायलिसिस की शुरुआत की जाती है। इलेक्ट्रोलाइट्स में पोटेशियम रिपोर्ट देखा जाता है क्योंकि वो हृदय के ऊपर तकलीफ दे सकता है। हीमोग्लोबिन सीबीसी में हीमोग्लोबिन जो है वो 10 के आसपास चाहिए। जो नॉर्मल लोग हैं उनमें वो 13 के आसपास चाहिए, लेकिन जो गुर्दे के मरीज है, किडनी पेशेंट है, उनको 10 के आसपास चल जाता है। ये सारे इन्फेक्शन के बारे में बताता है। और जब भी हीमोग्लोबिन 10 से नीचे रहेगा तो उनको शौच की जांच बताई जाती है, संडास की जांच बताई जाती है, जो 3 दिन के लिए की जाती है। और उसमें रूटीन माइक्रोस्कोपी ऑकल्ट ब्लड यानी सूक्ष्म रूप से संडास में कोई खून जा रहा है कि नहीं ये चेकअप किया जाता है। खून की जांच में शुगर की भी चेक की जाती है, तो उसमें फास्टिंग, पोस्ट लंच और HbA1c देखा जाता है। फिर हमारी जो हड्डियां हैं, बोन्स हैं, कैल्शियम, फास्फोरस, यूरिक एसिड ये और पैराथायराइड हार्मोन ये चेक किया जाता है। LFT लिवर फंक्शन टेस्ट भी देखा जाता है जो 3 महीने में एक बार किया जाता है। उसमें टोटल प्रोटीन, सीरम एल्बुमिन करके भी रिपोर्ट की जाती है। उसके बाद में हम कोई कोई पेशेंट्स में ANA और सीरम इलेक्ट्रोफोरेसिस फॉर एम बैंड ये जांच करते हैं। वो बार बार करने की जरूरत नहीं रहती है, कोई मरीज में ही करने की जरूरत पड़ती है। थायराइड की जांच की जाती है, फ्री T3, फ्री T4, TSH। और जो डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के मरीज है उनको जो इफेक्ट पूरे शरीर में होता है उसकी वजह से हृदय के ऊपर, फेफड़े के ऊपर और आंखों में जो तकलीफ है वो देखने के लिए एक्सरे, ECG, 2D एको यानी हार्ट का पंपिंग पावर और आंखों फंडस फॉर हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी एंड डायबिटिक रेटिनोपैथी ये जांच की जाती है। जो पुरुष होते हैं उनमें PSA, सीरम PSA, पौरुष ग्रंथि का खून का जांच किया जाता है। और जो औरतें हैं उनमें पैप्समियर यानी नीचे की जांच की जाती है। पैप्समियर ये कोई कोई औरतों को ही बताया जाता है, हर एक औरत को जरूरत नहीं है। बाकी कोई पेशेंट्स में कोई जरूरत रहेगा तो फिर C3, C4, DS, DNA, ASLOC रिएक्टिव प्रोटीन, PT, INR, PTT, BTC, हर एक मरीज को हर एक जांच की जरूरत नहीं है। डॉक्टर इसकी जांच करने के बाद में जो जरूरत रहेगा उतना ही जांच करेंगे, बाकी जांच की जरूरत बार बार करने की जरूरत भी नहीं रहती है। जो डायलिसिस के पेशेंट है उनमें महीने में एक बार जांच की जाती है और बाकी मरीजों में 3 महीने में एक बार जांच की जाती है।